जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर किंग ऑफ शेयर मार्केट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्प्राइट एग्रो के बारे में। स्प्राइट एग्रो की काफ़ी लंबी क्वायरी आ रही थी, ठीक है ना। स्प्राइट एग्रो में राइट इशू वाले अच्छा रिटर्न भी बनाए थे, ये चीज़ मैंने आपको बताया था पहले भी। राइट इशू में लोगों ने यहाँ पे 150% का रिटर्न बनाया है, 150%। जिनकी होल्डिंग लगभग 2 मंथ हो चुकी थी, 2 महीने होल्ड रखे थे वो लोग, उनको 150% का रिटर्न बना था स्टॉक में। बहुत बड़ी बात है। राइट इशू के बाद तो मैक्सिमम कंपनियां रिटर्न बना के देती हैं, क्योंकि राइट इशू कम प्राइस में आता है और कम प्राइस में हमेशा बड़े इन्वेस्टर को मिलता है, याद रखना। रिटेलर्स स्टॉक्स में बहुत कम रहता है। रिटेलर में समझ रहे हो आप, 10,000 20,000 वाले, जो 20,000 अमाउंट, 30,000 50,000 अमाउंट वाले, 1 लाख वाले, 2 लाख वाले। मैक्सिमम किसी भी स्टॉक्स में जब राइट इशू आता है सबसे ज़्यादा फायदा होता है बड़े इन्वेस्टर को, जिनकी होल्डिंग 5 लाख से ऊपर की होती है। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, समझ रहे हो। तो सिंपल सी बात है, राइट इशू में रिटेलर्स का ज़्यादा हाथ नहीं होता है। लाया तो रिटेलर्स के लिए ही जाता है, मतलब जो हमारे कंपनी के स्टेक होल्डर हैं, राइट। बट हमें बात बता रहे हैं ज़्यादातर फायदा, क्योंकि राइट इशू के बारे में ना रिटेलर्स को पता नहीं होता, और उनको ये लगता है कि जब स्टॉक में, देखो राइट इशू के टाइम में स्टॉक में थोड़ा बहुत गिरावट भी होती है, अप ट्रेंड में देखने के लिए मिलता है, लेकिन गिरावट भी होती है। और जब गिरावट होती है तो उनको डर लगता है, जैसे हर्षिल एग्रोटेक में। अब स्टॉक में अपर सर्किट के टाइम आ चुका है, गिरावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। गिरावट कितना हुई है, 12 रुपीज़ से स्टॉक गिरना चालू हो गया है, तो अभी आ गया 4 रुपीज़ पे, राइट। हर्षिल एग्रोटेक में तो लोग अभी भी डरे हुए हैं, डरे नहीं हैं। जो बड़े इन्वेस्टर वो सेल लगाए हैं ताकि रिटेलर्स भी सेल लगाएं और जल्दी स्टॉक को पूरा बाई करके फिर से ऊपर लेके जाएं। फिर ऊपर के प्राइस में आप बाई करने के लिए हो ही, भाई लालच तो है, ऊपर जाएगा तो स्टॉक बाई करोगे, उल्टा काम करते हो आप। इस स्टॉक में स्प्राइट एग्रो की बात कर रहे हैं। स्प्राइट एग्रो में ईएसएम स्टेज 2 पे आ चुका है, ईएसएम स्टेज 2 पे आ चुका है, जिसमें से सर्किट फिल्टर 2% का हो गया है, जो कि लगभग 24 से लेकर 28 लोअर सर्किट लगेंगे स्टॉक में। मतलब 2% का सर्किट जब तक रहेगा स्टॉक नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं करेगा। इसकी टाइम बाउंडेशन होती है, आपका 9:30 पे बाई लगेगा और 10:15 पे एग्जीक्यूट होगा, फिर 10:30 पे बाई लगेगा और 11:15 पे एग्जीक्यूट होगा। ऐसे करके 3:30 बजे तक मार्केट चलता है, राइट। अब बात यहाँ पे ये है कि आप डर रहे हो, आप लोअर सर्किट में अभी भी सेल लगा रहे हो। वही चीज़ हम बता रहे हैं हमेशा कि लोअर सर्किट में सेल लगाना एक रिटेलर्स के लिए सबसे बड़ी गुनाह होती है, क्योंकि रिटेलर्स ना हमेशा गलत चीज़ों पे पैसा लॉस करते हैं, और इसीलिए 95% रिटेलर्स हमेशा लॉस करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, अरे गिर रहा है बहुत गिरेगा, गिर रहा है बहुत गिरेगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी स्टॉक अगर गिरेगा, सिंपल सी बात है, तो लोअर सर्किट में आप सेल जितना लगाओगे उतना ज़्यादा गिरेगा। एक भी क्वांटिटी अगर आपके पास आप सेल लगा रहे हो ना, तो सेल वहाँ पे दिख रहा है, आपके शेयर होल्डर्स वहाँ पे दिख रहे हैं, इतनी क्वांटिटी इतने बंदों ने लगा के रखे। अगर एक क्वांटिटी भी आप लगाए तो कंसीडर तो आप हो रहे हो ना वहाँ पे, ये फलाने बंदे ने फलेने, मतलब सिस्टम भी बात है कि 100 ऑर्डर लगे हुए हैं सेल के लिए, और अगर एक क्वांटिटी भी आप लगाए हो तो आप 100 में काउंट हो रहे हो ना। अगर एक शेयर आप हटा दो सेल के लिए तो 99 हो जाएंगे, फिर 99 से 90 हो जाएंगे, फिर 80 हो जाएंगे, फिर 60 हो जाएंगे, फिर 20, फिर अपर फ्रिगेड लग जाएगा। तो ऐसे ही अपर फ्रिगेड लगते हैं। बड़े इन्वेस्टर डराते हैं और आप डरते हो, और हमेशा लॉसेस होगा, जबकि रूल हमने हमेशा बताया है गिरावट में सेल किया जाता है। स्प्राइट एग्रो में 2% सर्किट फिल्टर हो चुका, हमने बता दिया कि स्टॉक में 30 से 40% गिरावट आ सकती है। 30 से 40% की गिरावट स्प्राइट एग्रो में आ सकती है, बट 30 से 40% गिरने के बाद स्टॉक में लगभग 20% की तेज़ी भी आएगी। फिर इतनी नहीं आएगी, ये सेम प्राइस पे आना इसके लिए पॉसिबल नहीं है करंट टाइम में, याद रखना। करंट टाइम में सेम प्राइस पे आना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, अगर 2% के सर्किट फिल्टर में यही पे कंसोलिडेशन करता है, तब इसके चांसेस बनते हैं कि 2% से 5% आएगा, तब ये ऊपर जा सकता है। बट अगर ये लगातार डाउन जा रहा है ना, तो जितना डाउन जाएगा और जिस दिन इसका सर्किट फिल्टर ओपन होगा उस दिन से आपको 3 से 4 या 5 अपर सर्किट दिखाएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी यहाँ पे राय नहीं है, क्योंकि देखो फंडामेंटल ठीक है, स्प्राइट एग्रो का जो फंडामेंटल है वो वीक नहीं है अभी करंट टाइम में, अगर चेक करोगे तो। बट कंसोलिडेशन तो करेगा ना स्टॉक, क्योंकि स्टॉक लिस्टिंग हुई 2022 में, 2 से 3 साल हुआ। अब वो अपने शेयर को डिस्ट्रीब्यूट तो करेगा ना, डाइवर्सिफाई तो करेगा रिटेलर्स में ना। ये स्टॉक यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, समझना। कोई भी स्टॉक अगर ऊपर गया, ऊपर से नीचे आएगा, ये ऐसे